कौन है उत्तर प्रदेश के नए पावरफुल डीजीपी जो कि योगी आदित्यनाथ के बड़े खास हैं। पॉलिटिक्स से भी इनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ इनके परिवार में कई लोग अधिकारी रैंक पर हैं। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। उत्तर प्रदेश को अपना नया डीजीपी मिल गया है और उन डीजीपी का नाम है राजीव कृष्ण। राजीव कृष्ण का इतिहास जो है वो जब लोगों ने जाना, उनके बारे में जो चीजें हमने पढ़ी तो मैं भी हैरान रह गया और उनका जो पॉलिटिक्स कनेक्शन है वो भी हैरान करने वाला है। लेकिन चलिए आपको सारी चीजें एक एक करके बताता हूं कि कैसे पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ कैसे इनके पूरे परिवार में कितने अधिकारी हैं और योगी आदित्यनाथ के ये खास क्यों बताए जाते हैं, योगी आदित्यनाथ इन पर भरोसा सबसे ज्यादा क्यों करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको इनके इतिहास के बारे में बता देता हूं कि राजीव कृष्ण जो कि उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं, उनका क्या पूरा हिस्ट्री रही है। 1991 के आईपीएस बैच के अधिकारी हैं, नोएडा के रहने वाले हैं, एसीपी के रूप में कई जगहों पर इन्होंने काम किया है। साथ ही साथ एक टीम बनी थी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और उसी स्क्वाड के ये पहले डीआईजी थे, यानी कि एक्सपीरियंस जो है वो कूट कूट कर भरा है राजीव कृष्ण में, इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने इन पर भरोसा किया। लेकिन अभी आपको एक सबसे बड़ा फैक्टर बताऊंगा जिसकी वजह से योगी का जो ये भरोसा जीतने में कामयाब रहे थे और शायद उसी का फल है कि आज इनको डीआईजी भी बनाया गया, वो भी आगे बताता हूं। 2023 में एडीजी रहे, 2024 में डीजी विजिलेंस बने और पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन थे और ये वही लिंक है जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ इन पर भरोसा करते हैं। लेकिन उस चीज को दोस्तों बताने से पहले समझ लीजिए कि इनका कनेक्शन पॉलिटिक्स से कैसे है और साथ ही साथ दोस्तों कहां पर इनका जो अधिकारी वाला कनेक्शन जोड़ा जाता है कि इनका पूरा परिवार जो है वो अधिकारी है, कोई पत्नी ये है, रिश्तेदारी है। चलिए उसका भी मैं आपको पूरी कहानी समझा देता हूं। इनकी पत्नी है मीनाक्षी सिंह, ये आईआरएस है, राजस्व विभाग में है, ये भी अधिकारी हैं। बीजेपी विधायक, उत्तर प्रदेश की सीट है लखनऊ में सरोजनी नगर, उस सरोजनी नगर सीट से भाजपा के विधायक राजेश्वर सिंह इनके साले हैं और राजेश्वर सिंह भी आपको पता होगा कि वो भी अधिकारी रहे, बताऊंगा भी आगे कि कौन से अधिकारी वो थे। अब जो राजेश्वर सिंह है यानी कि जो राजेश्वर सिंह के जीजा हैं और राजेश्वर सिंह की जो पत्नी है वो लक्ष्मी सिंह, वो आईपीएस हैं, नोएडा में ही है इतने समय वो भी। और राजेश्वर सिंह जो भाजपा के विधायक हैं वो ईडी के अधिकारी रहे हैं और उन्होंने वहां पर जो है इस्तीफा देते हुए बाद में पॉलिटिक्स में एंट्री की और उत्तर प्रदेश में लखनऊ यानी जो प्रदेश की राजधानी है वहां सरोजनी नगर सीट से बीजेपी ने इन पर भरोसा जताया और इन्होंने जीत भी हासिल करी प्रचंड बहुमत के साथ में, इनको जो है वोट मिला वहां पर और ये विधायक बन गए। अब राजेश्वर सिंह जो है इनका इतिहास अगर मैं आपको समझाऊं तो गायत्री प्रजापति जो कि गोमती रिवर फ्रंट घोटाले वाले मामले की जो जांच थी उनको गिरफ्तार करना हो, ये सारा काम राजेश्वर सिंह ने ही किया था जो कि अब भारतीय जनता पार्टी से विधायक बन गए हैं। तो ये है इनका पॉलिटिक्स कनेक्शन और साथ ही साथ कैसे जो इनका अधिकारी वाला मामला है कि पत्नी देखिए आईआरएस है और साले की जो पत्नी है वो भी आईपीएस है, खुद जो है वो अब डीजीपी बन गए हैं। अब आपको मैं समझाता हूं कि योगी आदित्यनाथ क्यों इन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, क्यों इनको इतनी बड़े पद की जिम्मेदारी दी गई। क्योंकि डीजीपी जो होता है वो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के लिए वो राइट हैंड है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, शासन प्रशासन को मजबूत करने का जो एक जिम्मा योगी आदित्यनाथ उठाते हैं, अगर उसका निर्वहन करना है तो डीजीपी उसमें एक बड़ा रोल निभाता है। और अब मैं आपको बता देता हूं कि क्यों राजीव कृष्ण का ही नाम योगी आदित्यनाथ ने सजेस्ट किया और वो नाम चुना गया है। चलिए अब ये आप जो मेरे स्क्रीन पर लिखी लाइन देख रहे हैं, पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन थे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की तमाम कामयाबियां हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन कुछ नाकामियां भी हैं और उन नाकामियों में सबसे ऊपर आता है पेपर लीक, जब पुलिस परीक्षा को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार बैकफुट पर चली गई थी। अब उस एग्जाम को दोबारा कंडक्ट तो कराना ही था, साथ ही साथ ये भी हमको सोच के रखना था, बीजेपी को सोच के रखना था भैया इस बार पेपर लीक हम पब्लिक जो है वो स्वीकार नहीं करने वाले। अब इसी चीज का दबाव लेकर योगी आदित्यनाथ जब आगे बढ़े तो इन्हें ही यानी राजीव कृष्ण को ही पुलिस भर्ती बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया और इन्हीं की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक एग्जाम हुआ। रिजल्ट आ रहे हैं,
आप देख रहे हैं, सारी चीजें सामने हैं, इसीलिए योगी आदित्यनाथ को इन पर भरोसा है। साथ ही साथ जो सबसे पहले एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो बनी थी उसके डीआईजी हैं, यानी कि कैसे आप देख सकते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को चुना गया है जो अपराधियों पर शिकंजा कसने में कामयाब हो। और साथ ही साथ दोस्तों बताया यह जाता है कि राजीव कृष्ण जो है वो बड़े ही सख्त तेवर के हैं, सख्त मिजाज के हैं। वो कानून को लेकर, कानून व्यवस्थाओं को लेकर किसी भी तरीके की कोई ढिलाई नहीं बरतते और इसीलिए इनके इतिहास में भी कोई ऐसी चीजें नहीं सामने निकल कर आई है जिसमें लापरवाही जैसा कोई शब्द इसमें शामिल हो। लेकिन अब ये जो कनेक्शन इनका योगी आदित्यनाथ से बताया जा रहा था, वो कनेक्शन बस इतना सा है कि ये सारी बातें भरोसे की हैं और ये भरोसे पर योगी आदित्यनाथ के खरे उतरे हैं। कई मौकों पर, कई जगहों पर उत्तर प्रदेश में सेवा दे चुके हैं। वो आप देख सकते हैं कि कभी एएसपी बन के और कभी एडीजी बन के तमाम जगहों पर इन्होंने जो है उत्तर प्रदेश में अपनी सेवा दी है और योगी आदित्यनाथ का भरोसा जो है वो जीतने में ये कामयाब रहे हैं। और उसी भरोसे का ही परिणाम है कि योगी आदित्यनाथ ने नाम सजेस्ट किया और वो नाम अब दिल्ली में भी एग्री कर लिया गया और उसके बाद उत्तर प्रदेश में इनको जगह दे दी गई, डीजीपी पद की जिम्मेदारी इनको सौंप दी गई। अब जो एक पॉलिटिक्स कनेक्शन की बात करी जा रही थी कि राजेश्वर सिंह जो हैं बीजेपी विधायक हैं, क्या इससे योगी आदित्यनाथ का कोई लिंक है? क्या राजेश्वर सिंह के दबाव की वजह से डीजीपी बन गया? ये बहुत बेतुली बातें हैं जिसमें कोई भी उसका कोई तुक नहीं बनता, कोई तूल नहीं बनता। अब आप समझिए, एक विधायक या एक अधिकारी के कहने पर इस तरीके की जो जिम्मेदारियां हैं वो नहीं किसी को सौंप दी जाती। और आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, वैसे भी तमाम जगहों पर जहां बीजेपी शासित राज्य है, वहां पर डीजीपी का जब भी चयन होता है तो उसमें अमित शाह का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी दिल्ली से उस बात को लेकर तय किया जाता है। तो ये सारी बातों को एक अलग नया मोड़ देना ये अलग चीज है। और आपको खुद मैंने बताया कि राजेश्वर सिंह जो कि सरोजनी नगर से भाजपा के विधायक हैं, वो भी ईडी अधिकारी रहे हैं। अब और उन्होंने तो समाजवादी पार्टी के नेता तक को हथकड़ी पहनाने का काम किया। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में प्रमुख रोल उन्होंने ही निभाया था, गायत्री प्रजापति को उन्होंने गिरफ्तार किया था। तो वो एक अधिकारी थे, अधिकारी से हटे विधायक बने। यह भी कहा जा रहा था कि राजेश्वर सिंह को जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो हो सकता है कि मंत्री भी बना दिया जाए। अब ऐसे में जब उनके जीजा जी यानी कि राजीव कृष्ण जो कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं, तो कहीं ना कहीं राजेश्वर सिंह का सीना तो बिल्कुल 100% चौड़ा ही है। अब देखते हैं कि आगे पॉलिटिक्स में क्या राजेश्वर सिंह को भी मौका मिलता है मंत्री पद के लिए। और अब सबसे बड़ी नजर जो होगी कि तमाम चीजों से जो ये जिम्मेदारियों से इनको एक घेरा गया है और जो चीजें इनके साथ में जुड़ी हुई हैं राजीव कृष्ण के साथ में, कि पॉलिटिक्स से भी इनका कनेक्शन है, साथ ही साथ जो है कई अधिकारी जो है इनके परिवार में है। तो ऐसे में दबाव तो है ही काम का। और उत्तर प्रदेश की डीजीपी की जिम्मेदारी मिली है, यानी प्रदेश के उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी इनको मिली है, तो दबाव तो लाजमी है। पर देखते हैं, एक्सपीरियंस इनका बताता है कि प्रदेश संभालने की क्षमता है। अब देखते हैं कि कैसी कानून व्यवस्था जो है वो राजीव कृष्ण डीजीपी के तौर पर उसका निर्वहन करते हैं और योगी आदित्यनाथ के साथ में इनकी पटरी कैसे खाती है। क्या लगता है कि क्या वाकई राजीव कृष्ण को उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनाया जाना का फैसला जो है वो सही रहा, या फिर राजीव कृष्ण के अलावा कोई और नाम हो सकता था जिसको उत्तर प्रदेश में डीजीपी बनाया जा सकता था? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा दोस्तों। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।